नमस्कार साथियों। आज हम आरोह जो कक्षा 12 की पुस्तक है उसका तीसरे पाठ का जो कवि है उनका कवि परिचय पढ़ने जा रहे हैं। कवि का नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है उनका व्यक्तित्व अति प्रभावशाली रहा है। तार सप्तक के ये सबसे प्रमुख कवियों में से एक माने गए हैं। अज्ञेय जी द्वारा संपादित जो 4 तार सप्तक थे उन तार सप्तकों में से ये तीसरे तार सप्तक के कवि थे और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है वे काफी प्रसिद्ध रही है। इनका प्रबंध काव्य आत्मजयी है, वह भी काफी प्रसिद्ध रहा है। इनकी 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में आई है, तो इनका पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं, बाद में इनकी कविताओं को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनका जन्म स्थान देखिए, सबसे प्रसिद्ध स्थान है। सन 1927 में इनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। अयोध्या यूपी में है। इन्होंने गांधी जी एवं राम मनोहर लोहिया जी द्वारा जो विचारधारा है चलाई गई, उनके विचारधारा पर ये चले। ये उनके समर्थक थे। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक थे। नई प्रकार की कविताएं इन्होंने लेखन की है। उसके पश्चात देखिए, अज्ञेय जी का जो मैं बता चुका हूं तीसरे तार सप्तक के कवि रहे। इनकी रचनाओं के नाम है, वे है चक्रव्यूह। देखिए इसमें शायद व्यूह लिखना छूट गया है। चक्रव्यूह जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। ये इनके काव्य संग्रह, कविता संग्रह या काव्य संग्रह एक ही बात है। तो ये इनके कविता संग्रह है। यहां तक पहला है चक्रव्यूह, उसके पश्चात परिवेश, हम तुम, अपने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं। याद करने के लिए कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं। चक्रव्यूह में फंस गए, क्यों फंस गए? क्योंकि हम तुम एक ही परिवेश में थे, अपने सामने कोई दूसरा नहीं था। अपने सामने इन दिनों कोई दूसरा नहीं था। याद हो गया? अपने सामने इन दिनों कोई दूसरा नहीं था। एक तो हम थे, एक तुम थे, परिवेश हम तुम। हो गया याद? चक्रव्यूह याद रहेगा ही। उसके बाद में इनके खंड काव्य, खंड काव्य को प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। तो आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, ये इनके 2 प्रबंध काव्य या खंड काव्य हैं। आत्मजयी इनका बहुत ही प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार, ये इनकी समीक्षाएं हैं जिनमें समालोचन का कार्य किया जाता है। समालोचन का मतलब है कि इनके द्वारा किन्हीं विभिन्न प्रकार के ग्रंथों या रचनाओं को उनके गुण और उनके दोषों का है ध्यान करना, या उनके गुण दोषों का अवलोकन करके उनको स्पष्ट करना, वो कहलाता है समालोचन, और इसी को समीक्षा भी कहा जाता है। आगे देखिए, इनको पुरस्कार भी काफी सारे प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार द्वारा भी इनको काफी सारे जो है पुरस्कार दिए गए हैं, सम्मान दिए गए हैं। इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह सन 2005 में प्राप्त हुआ। इनको व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान आदि अनेक सम्मान प्राप्त हुए। और सबसे महत्वपूर्ण है, इनको सन 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इनको सम्मान दिया गया है। उसके बाद में देखिए, हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो 2 कविताएं हैं इनकी। एक कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो देखो, इनके जो काव्य संग्रह जहां से ली गई है वो काव्य संग्रह यहाँ पहले आ चुके हैं, इन दिनों और कोई दूसरा नहीं। तो मैंने इनको साथ में जोड़ दिया है। कविता के बहाने इन दिनों, कविता के बहाने इन दिनों, कविता के बहाने इन दिनों। याद हो जाएगा। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। तो बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कवि परिचय कवि कुंवर नारायण जी का हो चुका है। इनकी दोनों कविताएं 2 वीडियो में बनेगी और तीसरा वीडियो बनेगा प्रश्नोत्तर का। तो आप सभी इनको शेयर करें। मेरा प्रयास पूरा है कि आपको पूरा कोर्स बहुत अच्छे से समझाऊं। छोटे छोटे वीडियो, 15 से 20 मिनट तक के वीडियो में पूरा प्रयास रहता है कि एकदम आपको याद हो जाए। बाद में आपको इनके नोट्स भी देने का प्रयास करूंगा। तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।